दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 5 पिन सॉकेट और 3 बटन की वायरिंग कनेक्शन करके। इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है, तो इसमें अलग से इंडिकेटर कैसे लगाते हैं इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट समझाकर बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 3 बटन और 3 5 पिन सॉकेट को नट बोल्ट लगाकर कस लीजिएगा। इसमें कसिएगा जब उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं कसिएगा। इसमें कसने की जो तरीका है देखिएगा, स्विच पर भी और 5 पिन सॉकेट पर सभी पर कंपनी की तरफ का लोगो बना हुआ रहता है और नाम भी लिखा हुआ रहता है। तो जब बोर्ड में कसिएगा तो सभी लोगो या नाम ऊपर की तरफ रहना चाहिए, एक साइड में रहना चाहिए, तभी ये सीधा काम करेगा। नहीं तो एक में नीचे कस दिए एक में ऊपर कस दिए तो ये उल्टा पलटी काम करने लगेगा। उसके बाद में इसको कनेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले इसको पलटेंगे। ये पतला वाला सब स्विच का कनेक्शन यानी बटन का कनेक्शन है और ये 2 टर्मिनल अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है 5 पिन सॉकेट की दोनों पॉइंट। तो इसमें कोई सा एक तार लीजिएगा, कोई भी कलर का हो एक तार। पहले एक तार से ही इसमें कनेक्शन करेंगे तो तीनों स्विच की एक एक पॉइंट पे एक वायर से इस तरह हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस तार को लीजिएगा और इस तार को बिल्कुल छीलना नहीं है, इसका पीवीसी नहीं उतारना है। उसके बाद में डायरेक्ट इसी तरह हम पहले लगा देंगे। तो 2 बटन में एक एक पॉइंट पर हम तार को इस तरह फंसा दिए। उसके बाद में तीसरा जो बटन है इस पे तार नहीं फंसाना है। इस पे फंसाने के लिए इस तार को यहाँ से आप थोड़ा सा छील दीजिएगा। जब तार को यहाँ से छील दीजिएगा उसके बाद में तीसरा स्विच की एक पॉइंट पे इस तार को छील कर लगाना है। उस पे डायरेक्ट इस तरह पीवीसी वाला तार को नहीं फंसाना और इस नट को यहाँ से टाइट कर दीजिएगा। जब इस तार को यहाँ से टाइट कर दीजिएगा तो दूसरे स्विच पे इस पे भी तार को छीलना होगा। तो इस तार को छीलना होगा तो इतना बराबर पहले आप माप लीजिएगा, इस तरह माप कर और इतना तार को खींचकर और इतना अंदाज से मात्र इतने ही दूरी पर इसको छीलना है। तो देखिएगा इस तरह ब्लेड हम ले लेंगे और हल्का सा इसका पीवीसी इतना दूर हम कट करके छील देंगे इतना दूर तार। तो दोस्तों इस वायर को इतना दूरी पर हम इसको यहाँ से छील दिए, इसका पीवीसी उतार दिए। अभी इस वायर को खींच कर कहाँ पे लाना है, तो जहाँ पे हम बटन लगाए हैं इस नट को हम कसेंगे। उसके सामने जिस जगह को हम तार को छीले हुए उतना दूरी पर लाकर इस नट को यहाँ से टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार इस नट को यहाँ से हमने टाइट कर दिया। उसके बाद में इसको भी उसी तरह नापना है। यहाँ पे नाप दीजिएगा इतना बड़ा और यहाँ से खींचकर उतना दूर तक इसको भी यहाँ से आप छील दीजिएगा। तो इसको इतना बराबर छील दीजिएगा। तो फिर इस वायर को आगे तरफ खींचकर जितना दूर वायर छीले हुए उसको नट के सामने रखकर इस नट को यहाँ से आप टाइट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार तो एक वायर लेकर तीनों बटन पर एक एक पॉइंट पर इस वायर को हमने लगाकर टाइट कर दिया। उसके बाद में इस वायर को आप बाहर जितना बड़ा आप निकालना चाहते हो उतना बड़ा आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। तो इतना दूरी पर हम माप कर इसको कट कर दिए और इसी कलर का वायर इसको थोड़ा सा इतना दूरी छील दीजिएगा इस तरह। और स्विच की देखिएगा दूसरे वाला पॉइंट अभी एक एक पॉइंट खाली है, तो एक पॉइंट पर इस तरह वायर को लगाकर इसको कस दीजिएगा। तो स्विच की दूसरे पॉइंट पर इसी कलर की वायर से कस देंगे। उसके बाद में इस 5 पिन सॉकेट की एक पॉइंट पर इसको जोड़ेंगे। तो इस 5 पिन सॉकेट की देखिएगा 2 पॉइंट है, एक न्यूट्रल का पॉइंट है और एक लाइन का पॉइंट। तो स्विच से जो कनेक्शन कीजिएगा लाइन वाला पॉइंट पर इसको जोड़िएगा, यानी इसको इतना बड़ा नाप कर हम इतना और यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से कट कर दिए। उसके बाद में इस वायर को छीलकर 5 पिन सॉकेट की एल वाला पॉइंट पर इसको लगाकर इस नट को यहाँ से टाइट कर दीजिएगा। तो एक स्विच का कनेक्शन हमने कर दिया। फिर दूसरे स्विच का ये वाला पॉइंट से एल वाला पॉइंट पर इसी तरह वायर जोड़कर इसमें कस देना है। फिर तीसरे वाला स्विच इस पॉइंट से जोड़कर 5 पिन सॉकेट की एल वाला पॉइंट पे कस देना है, जिस तरह पहले वाला स्विच पर हम कनेक्शन। तो दोस्तों तीनों स्विच की और तीनों 5 पिन सॉकेट की एक तार से कुछ इस प्रकार कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद में दूसरा कलर का तार लीजिए। मान लीजिए कि हम ये दूसरा कलर की तार लिए हैं, तो इस पे का पीवीसी उतार कर इसको छील देना है इतना दूरी पर। जो 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल वाला पॉइंट है उस पे लगाकर इस वायर को इस तरह कस दीजिएगा। उसके बाद इस 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल वाला पॉइंट से दूसरे वाला 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल वाला पॉइंट पर इतना दूरी पर माप कर इसमें कसना है। तो चाहे तो यहाँ से वायर को कट करके भी ज्वाइन करके भी लगा सकते हो। तो यहाँ से हम कट नहीं करेंगे, ताकि कट करेंगे तो उतना मजबूत नहीं होगा।
तो इतना वायर को हम इतना माप लेंगे और इसको जिस तरह छीलकर इस बटन में हम लगाए थे उसी तरह इसको भी यहाँ से हम छील देंगे। तो जब वायर को इस तरह छील दीजिएगा तो इसको ज्वाइन कर दीजिएगा जिस तरह ज्वाइन करते हैं। चाहे तो हम कट करके भी ज्वाइन कर देते, लेकिन कट करके ज्वाइन करेंगे तो इसके जितना मजबूत वो नहीं होगा। फिर दूसरे वाला 5 पिन सॉकेट की पॉइंट पर हम इस वायर को लगा देंगे और इस नट को यहाँ से हम टाइट कर देंगे। इस तरह इस स्क्रू को यहाँ से टाइट कर दीजिएगा। सेम तीसरे वाला 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल वाला पॉइंट पर वायर को यहाँ पे जोड़ देना है। तो चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों तीनों 5 पिन सॉकेट की न्यूट्रल पॉइंट पर एक तार से इस तरह इसमें जोड़ देना है। तो इसका कनेक्शन 100% कंप्लीट। अब बाहर निकालने के लिए 2 तार हम बाहर निकाल देंगे। आप 2 तार से कनेक्शन कीजिएगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा और कनेक्शन भी आपको समझ जाएगा। हमारे पास दूसरा कलर का कोई भी वायर नहीं था, इसलिए हम दूसरा कलर का वायर नहीं लगाए, सॉरी दोस्तों। अब इस तरह तो कनेक्शन इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें हम इंडिकेटर के लिए एक एलईडी बल्ब लगाएंगे। इसमें तो हमको लाइन देंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसमें लाइन है या नहीं। एक एलईडी बल्ब लेंगे और एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे और इस रेजिस्टेंस और एक एलईडी बल्ब को कुछ इस प्रकार हम इसमें कनेक्शन कर लेंगे। ये एलईडी इस तरह अगर खुला रहेगा तो ये दोनों आपस में कभी अगर सटेगा तो शॉर्ट कर जाएगा। तो इसमें हम एक स्लिप लगाएंगे, जो पंखे में स्लिप लगता है इस प्रकार का स्लिप ले लेंगे और इस दोनों लेग में इस तरह हम लगा देंगे। तो इस एलईडी के दोनों लेग पर कुछ इस प्रकार लगा दिए। ये रेजिस्टेंस वाला लेग है और ये वायर वाला लेग है। अब इस पे लगाएंगे हम कहाँ, तो देखिएगा ये स्विच जो लगाए हैं फर्स्ट स्विच है, इसके ऊपर वाला कोने पर इस एलईडी को अंदर से हम बाहर निकालेंगे। तो इसमें निकालने के लिए हम आयरन से होल कर देंगे हल्का सा। दोस्तों इस प्रकार इस एलईडी को हम यहाँ पे आयरन से होल करके बाहर की तरफ निकाल दिए। अब इस एलईडी में 2 लेग है, एक वायर हम जोड़कर बाहर निकाले हैं और एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे लेग है। 2 इनपुट का यहाँ पे तार है जिसमें 220 वोल्ट करंट इस बोर्ड में जाएगा। तो एक वायर जहाँ पे हम कसे हुए उस पर इस एक एलईडी की लेग को यहाँ पे जोड़ देंगे और दूसरा वाला लेग बच गया इस एलईडी की, तो दूसरा वाला वायर के जगह पर यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। तो कुछ इस प्रकार इस दोनों का कनेक्शन यहाँ पे कर लेना है। तो इस तरह हम इस दोनों में लगाकर इस नट को टाइट कर दिए बढ़िया से। अब चलिए इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए इस बोर्ड में हम 220 वोल्ट का करंट देते हैं। जैसे इसमें करंट देंगे देखिएगा यहाँ पे इंडिकेटर जलने लगी। अब इस बोर्ड में हम एक चार्जर लगाकर आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे चार्जर लगाएंगे तो इस स्विच से ये वाला काम करेगा, तो देखिए 100% वर्क करने लगा। अब दूसरे वाला सॉकेट में इस चार्जर को लगाएंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये भी काम करने लगेगा। तीसरे वाला सॉकेट में इस चार्जर को लगाएंगे, इस स्विच से हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये भी काम करेगा। तो दोस्तों इस तरह बहुत आसानी से 3 सॉकेट और 3 बटन को आप कनेक्शन कर सकते हो। साथ में अगर इंडिकेटर लगाना हो तो इस प्रकार आप इसमें इंडिकेटर भी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।